और फिर उसके बाद हमारे लाला 6 वर्ष के हो गए हैं, हो जाएंगे, अभी 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष 11 महीना के 11 तारीख को 5 वर्ष 11 महीना के लाला है जाएंगे। और 11 जनवरी को श्री हमारे गिरधर लाल जी 6 वर्ष के हो रहे हैं। और नहीं 11 जनवरी नहीं, 11 जनवरी से तो उत्सव है। 14 जनवरी को हमारे श्री लाल जी का प्राकट्य दिवस मकर संक्रांति है। तो श्री लाल जी 14 जनवरी को 6 वर्ष के होंगे। उसी उपलक्ष्य में नाथ द्वारा में उदयपुर के पास राजस्थान में उत्सवात्मक कथा और अष्ट सखाओं पर 7 दिन तक हम लोग चर्चा करेंगे। कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद दास, शीत स्वामी, परमानंद दास, नंददास, इन सबके भाव से वहां चर्चा होगी। बड़ा आनंद आता है। सुबह के सत्र में ही कथा होगी जैसे यहां हो रही है, और शाम के सत्र में श्री गिरधर लाल जी का दिव्य मनोरथ होगा। कल हम मनोरथों की भी सूची बताएंगे, कौन कौन से मनोरथ होंगे। बड़े अद्भुत इस बार अलग ही मनोरथ हैं श्री लाल जी। एक तो क्या है, शीतकाल में लाल जी का जन्मोत्सव आता है, और शीतकाल में पुष्पों का ज्यादा श्रृंगार या पुष्पों के बंगले हम नहीं बना सकते। हम लोग भागवत जी को या व्यास जी को भी पुष्प पहना तो देते हैं, पर शीतकाल में पुष्प नहीं धराने चाहिए, क्यों? पुष्प ठंडे होते हैं। कई बार लोग आते हैं गीले फूल माला और ले आते हैं, और जैसे ही गले में पहनाते हैं बेचारे गुरुजी नीचे से ऊपर तक कांप जाते हैं। आशीर्वाद तो क्या देंगे, बेचारे ठिठुर और जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो बहुत दूर से आते हैं तो बेचारे फूलों में पानी मारते ही रहते हैं, वो कहीं मुरझा नहीं जाए। तो शीतकाल में आपको भी अपने घर के ठाकुर जी को कुछ मेवाओं की माला पहना दो, या अन्य अन्य कई ऐसी सामग्री होती हैं जो शीतल नहीं होती, उनकी माला धराओ। ठाकुर जी को पुष्प की माला शीतकाल में नहीं धरानी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाव हैं। ठाकुर जी को गुलाब का इत्र नहीं लगता सर्दियों में, खस का इत्र नहीं लगता, मोंगरा का इत्र नहीं लगता, और चंदन का इत्र नहीं लगता। ये सब ठंडे होते हैं। ठाकुर जी को हेना का इत्र लगता है, शमामा का इत्र लगता है, कस्तूरी का इत्र लगता है, केसर का इत्र लगता है। जिनकी ताशील गर्म है वो ठाकुर जी को धराने चाहिए। ठाकुर जी सूती वस्त्र नहीं पहनते शीतकाल में। शीतकाल में ऊनी वस्त्र होने चाहिए, पर कई मंदिरों में ऊन का प्रवेश नहीं होता। तो ऊनी वस्त्र ना हो तो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं, वेलवेट होता है, और भी बहुत कुछ होता है, वो ठाकुर जी को धराना चाहिए। ठाकुर जी को हाथ में मूंजरी, मोजा, पाम में मोजा पहनाने चाहिए। और अगर घर में व्यवस्था हो तो हीटर लगाओ, पर हीटर वाले नहीं है हमारे ठाकुर जी। अब जहां व्यवस्था नहीं होती वहां तो हीटर ही लगता है, नहीं तो कोयला, सिगड़ी जला करके कोयला पहले बाहर जला लो। जब वो बिल्कुल सुलग जाए, बिल्कुल लाल पड़ जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, फिर ठाकुर जी के सामने पधराओ। जो जिनकी सेवा प्रधान जो अपने घर में करते हैं वो उन लोगों के लिए है। जो काम चलाऊ ऐसे ही ठाकुर जी बैठा रखे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो सेवा भाव से करते हैं उन लोगों के लिए ये भाव हैं। ठाकुर जी को रात्रि में बढ़िया 2-2 कंबल रजाई उड़ा करके सुलाओ, एक नीचे बिछाओ, एक ऊपर लगाओ, इत्र लगाओ, रात्रि में घी की मालिश करो, ठाकुर जी को शीतल नहीं लगे। जाड़ो बहुत लगे हमारे लाला को, तो उस भाव से सेवा होती है। प्रसादी में भी भोग जो लगता है ठाकुर जी का, उसमें भी वही वस्तु आती है जिनकी ताशील थोड़ी गर्म हो। वो सब सामग्री नहीं धराई जाती जिनसे शीतलता का अनुभव हो। तो भाव प्राधान्य जिनकी सेवा है वो लोग इसका पालन करना, और जो केवल सुबह शाम दिया बत्ती वाली सेवा करते हैं वो जैसी है वैसी रहने दो। तो
लाल जी का उत्सव है। शीतकाल की वजह से पुष्प के मनोरथ तो होते नहीं, इसलिए हमने इस बार बड़ी खोजबीन करके नए नए मनोरथ निकाले हैं। गिरधर लाल जी के रोज रात्रि में वहां संगीत के कार्यक्रम होंगे और सब लोगों को एक बता दिया जाएगा पहले ही कि भाई ऐसे ऐसे वस्त्र पहनो, जैसे लाल जी की पोशाक वैसी सबकी पोशाक। लाल जी गुलाबी पहनेंगे तो सारे श्रोता भी गुलाबी पहनेंगे, लाल जी ने नीलो पहनो तो ठाकुर सब श्रोता भी नीले पहनेंगे। इस प्रकार वो उत्सवात्मक होता है। नाथद्वारा में इस बार है। भारतवर्ष के कई संत, क्योंकि कुंभ है इसलिए कई संत तो आ नहीं पा रहे, पर हमारी उम्र के जितने हैं वो सब आ रहे हैं जो कथा करते हैं। सब लोगों का आगमन हो रहा है। संभवतः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका भी आगमन होगा। भरतपुर वाले तो कहाँ जाएंगे? हमने आपके लिए यहाँ कथा करी, अब हमारे लाल जी के उत्सव में आओ। तो ये सब भाव है। और संभवतः अभी हम कंफर्म नहीं है, पर हमको थोड़े थोड़े अंदर से ऐसे लग रहे हैं, एक आध बार स्वप्न भी आ गया है, अगले वर्ष लाल जी का ब्याह होगा, हमारे लाला ब्याह करेंगे। और अगली साल का जो उत्सव होगा यानी कि 2026 का, बताओ 7 वर्ष को लाला बाल ब्याह करेगा। 7 वर्ष का जन्मोत्सव होगा। ठाकुर जी 14 को 7 वर्ष के होंगे और 15-16 2 दिन में ठाकुर जी का ब्याहुला उत्सव होगा। और अगले वर्ष का जो उत्सव है, अब होगा कहाँ ये तो हम पर्ची डालते हैं लाल जी का, पर होगा ब्रज में ही। तो मन है वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या फिर नंदगांव, 4 जगह की पर्ची डाली जाएंगी ठाकुर जी के आगे। जहां ठाकुर जी स्वीकृति प्रदान करेंगे ठाकुर जी का ब्याहुला होगा। तो सर्दी तो बहुत पड़ती है, पर निकालेंगे लाला की बारात होएगी, सब नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे, बढ़िया उत्सव होगा। इस बार नाथद्वारा में उसकी भूमिका बन जाएगी। एक बात बताएं बंधुओं, किसी के यहां ठाकुर जी की भावजन्य सेवा जब आ जाती है ना, उसका हर दिन उत्सव बन जाता है। 365 दिन हमसे पूछो, हमारे 400 उत्सव होते हैं एक साल में, हर दिन उत्सव है। और ऊपर से कृपा ठाकुर जी ने कथा की दे रखी है, तो वैसे ही उत्सव हो जाता है। हम ये सोचो, महीने में 4 बार जन्माष्टमी मनाते हैं हम, महीने में 4 बार जन्माष्टमी। कल मनाई थी, अब मनाएंगे 19 तारीख को वृंदावन में, फिर तो राम कथा है तो वहां तो रामनवमी मनाएंगे, पर फिर जनवरी में फिर 4 जन्माष्टमी, पहली काशी में मनाएंगे, फिर नाथद्वारा में मनाएंगे, फिर द्वारिका में मनाएंगे। ऐसा जीवन सबका हो जाए, उत्सवात्मक जीवन। और उत्सवात्मक जीवन कब होता है? जब आपकी प्रायोरिटी ठाकुर जी होते हैं। अधिकतर क्या होता है, हम आप पर थोप नहीं रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, पर अधिकतर क्या होता है, आप ठाकुर जी को केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रखते हैं। पर हमारे वृंदावन भाव में ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अभी हम जहां कथा करके आए ना, कोकिल साईं हमारे वृंदावन का एक बड़ा अद्भुत स्थान है, गोपनीय स्थान है। तो वहां मैंने कथा में बताया था कि जो हमारे कोकिल साईं थे, सिंधी में संत सब संतों को साईं ही बोलते हैं, इसलिए उनको साईं कहते थे। उनका नाम कोकिल इसलिए था कि वो स्वयं को कोकिल का रूप मान करके और नेत्रबंद करके द्वापर में चले जाते थे, और द्वापर में कृष्ण विरह में बरसाने में बैठी श्री जी के पास कोयल बन करके ठाकुर जी का जो विरह श्री जी को हो रहा होता था, उस विरह को दूर करते थे। कभी कभी नेत्रबंद करके सतयुग में चले जाते थे और वहां अशोक वाटिका में विरह से व्याकुल श्री सीता जी का विरह दूर करने का प्रयास करते थे, इसलिए उनका नाम कोकिल साईं पड़ा। वो मानसी भाव में जाकर के श्री जी का, किशोरी जी का, जानकी जी का विरह कम करते थे। कैसी अद्भुत सेवा थी उनकी। कलयुग में रहते हुए सतयुग और त्रेता में जाते थे।
मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यक्ष ही पहुंच, पर उनका भाव ऐसा था। वो उनको जब रामायण में जब भी देखते थे कि अशोक वाटिका में सीता जी बड़ी दुखी है, तो वो सह नहीं पाते थे। अब वे कहते मैं इसको कैसे बदलूं, मैं श्री जी के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तो कर तो कुछ नहीं सकते, तो अपने मनोभाव में नेत्र बंद करके ऐसा विचार करते कि मैं त्रेता में हूं, और त्रेता में कोयल बन करके जाते और श्री जानकी जी जो विरह से व्याकुल हैं उनका विरह दूर करने का प्रयास करते। ऐसी सेवा थी उनकी। वे अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे किसी को। किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कराते, तो उनका भाव था कि भैया ये महलों के ठाकुर जी हैं, ये राज करवे आए, ये आनंद करवे आए, ये रास करवे आए, ये सुख लेवे आए, और दुनिया के लोग इनके सामने जाकर के दुनियादारी मांग करके इनको और संकोच में डाल देते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं दर्शन कराता। यशोदा मैया के गोद के लाला, कैसे प्यारे लाडले लाला, और दुनिया के लोग उनते जाकर क्यों कह रहे हैं हमें मर्सिडीज दिलवाए दो। लाला उस संकोच में पड़ जाता होगा, अच्छा तो मैं भगवान हूं, जो वृंदावन आकर के ये भूल गए हैं कि मैं परमात्मा हूं। हम दुनियादारी मांग करके उनको और संकोच में डाल देते हैं, इसलिए वो किसी को दर्शन नहीं कराते थे। तब से हमने भी निर्णय कर लिया कि जितने लोग हमारे लाल जी के दर्शन करवे जाएंगे हम सबको सौगंध दे देंगे, तुमको अपनी सौगंध है, कुछ मांगना नहीं ठाकुर जी से। हमारे लाला के बस एक ही चीज कहो, आप प्रसन्न रहो, बस आप राजी रहो, आप सुखी रहो। और भैया ये मांगने वाली जो बात है ना, हमें संसार में कुछ मिले, क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मेरे लिए क्या जरूरी है? क्या ठाकुर जी जानते नहीं है मेरे लिए क्या उपयोगी है? आप मांगेंगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आप मांगेंगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा, और नहीं मांगेंगे तो वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं। तो ठाकुर जी से मांगना क्यों? हम अपनी बात बता रहे हैं, आज तक ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक याचना की बस कि हे नाथ, आपकी सेवा कभी छूटे ना। आपकी कथा कहने के लिए जाते हैं, उन कथाओं में कभी कोई ऐसा भाव उत्पन्न ना हो जाए जिससे किसी के हृदय को ठेस हो या आपसे दूरी बन जाए। बस प्रेम ही मांगा है, सेवा में भी, कथा में भी, सब चीजों में। और प्रेम मांगना नहीं होता। इससे अतिरिक्त यदि आप संसार मांगते हैं तो क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी कथा भी मत सुना कीजिए अगर आप संसार के इच्छुक हैं ठाकुर जी से। हम मंच पे ही बोलते हैं बात, नीचे बैठ के तो आप हमसे आके बोलोगे हमारी बेटी को ब्याह ना है रो, तो हम कहेंगे भैया है जाए, बढ़िया अच्छी बात है। मंच से नीचे उतर के तो कई लोग ये भी बोल हमारा व्यापार नहीं चला, महाराज जी कुछ बताओ ना। मैंने कहा भैया हम कोई टोना टोट का थोड़ी जाने, जानते होते तो हम भी व्यापार ही कर रहे होते, कथा क्यों करते। इसलिए संसार नहीं, संसार तो आप अपने कर्मों से निर्माण करते हैं। ठाकुर जी से तो उनकी प्रसन्नता मांगो बस। तो बस अब उत्साह बढ़ता जा रहा है, लाल जी का उत्सव समीप आने वाला है। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण कर रहे थे ठाकुर जी का जन्मोत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वैः, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। एक बात सुनिएगा बंधु, कई लोग पूछते महाराज जी ठाकुर जी का उत्सव कैसे करना चाहिए, अगर हम बता दें कर सको तो सुनो। भोजन का पता ना हो, जल कब पिया यह भी भान ना हो, कब सोए थे कब उठे इसका भी पता ना हो,
और नृत्य करते करते कहाँ वस्त्र गए हैं, कहाँ आभूषण गिरे हैं, क्या स्थिति हो गई है, ऐसे बेसुध से अगर है जाओ तो समझो कि आपने उत्सव किया। लेकिन जिस उत्सव में यह भी पता है कि भाई आज हलवाई क्या बना रहे हो, एक चटकदार बनाइयो भैया, सोना कितने बजे, 10 बजे हमको बिस्तर चाहिए, हीटर वीटर लगवा दियो बढ़िया, सुबह उठ करके ऐसे बाल काटने, ऐसे वस्त्र पहनने, ऐसा सुंदर मेकअप करना, ये करना, वो, ये उत्सवात्मक स्वरूप नहीं। उत्सव में तो सब भूल जाए, वो उत्सव होता है। भागवत जी में वर्णन है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि कब सोए हैं, कब जागे हैं, कब खाए हैं, कब पिए हैं, इसका कोई पता नहीं है। बस नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। किसी के उत्साह को देख करके इतना उत्साह, इतना उत्साह, इतना उत्साह। किसी ने पूछा, अरे भैया तू तो इतनी जोर से नाच रहा है, इतनी जोर से उत्सव मना रहा है, तेने देख लियो नंद जी को लाला? नाचते नाचते बोलो, नहीं नहीं अभी नहीं देखो। बोले तेने देखो ही ना है तो फिर इतनों का ही नाच रहा है। बोल पता ना क्यों, बिना देखे ही इतना सुख मिल रहा, यूं लग रही है देख लियो तो जन कहा होएगो। सब अपने घर सजा रहे हैं, सब अपने घरों के बाहर बंधन बाहर बांध रहे हैं, सब ब्राह्मणों को बुला करके वेद ध्वनि अपने अपने, मतलब जिस घर में बालक उत्पन्न हुआ उस घर की सजावट हो समझ आता है, उस घर में ब्राह्मण जाए समझ आता है, उस घर में वेद मंत्र उच्चारण हो रहा हो समझ आता है। पर जिनका दूर दूर तक नंद बाबा से संबंध नहीं है, वो भी अपना घर सजा रहे हैं, वो भी बंधन बार बांध रहे हैं, वो भी ब्राह्मणों को न्योता दे रहे हैं, वे भी अपने घर में पकवान बना करके लुटा रहे हैं। किसी ने कही भैया नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगे? बोले ना हमारे कछु ना लगे। फिर तुम क्यों उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना, जब तक ये खबर सुनी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लग रहा हमारो ही लाला भयो है, ऐसा आनंद हो रहा है। और वो आनंद तब नहीं, आज तक हो रहा है। आज भी जन्माष्टमी के दिन पूरा भारत सजता है, पूरे भारत में उत्सव होता है, सब अपने घर में सजाते हैं, सब अपने घर में उत्सव करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं। क्यों? लाला तो नंद जी को, सब क्यों कर रहे हैं? अब भली अब की भावना में तो कईयों को ये बात है कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, परमात्मा है, इस भाव से करें। पर वास्तव में तो ठाकुर जी जिस दिन जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए हैं, उस दिन सबको ऐसा लगने लगा कि हम सबका लाला उत्पन्न हुआ है, हम सबका प्राण उत्पन्न हुआ है। ये अपने आप सबके मन में भाव आने लगा, इसलिए सब उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। एक बार की एक घटना सुनाऊं, मैंने शायद सुना ही नहीं होगी कभी कथा में। लॉकडाउन में वृंदावन में एक जगह है, अब हम नाम बोल देते हैं ना तो लोग बाग ढूंढने लगते हैं, पर वो बड़ा गोपनीय स्थान है, वहां ज्यादा भीड़ जाती नहीं है, बता देते हैं, फिर भी मिलेगा नहीं जहां तक है। रामबाग बहुत पुराना स्थान है, बहुत प्राचीन, कम से कम 150-200 वर्ष पुराना तो मंदिर ही है, वो कोई नहीं जाता। तो कोविड का टाइम था, कोरोना चल रहा था, वृंदावन में बिल्कुल शांति, कोई लोग बाग आते ही नहीं थे। तो भैया फोन अपने सब लोग साइलेंट स्विच ऑफ कर लो, जिनके भी बज रहे हैं। हमारी बंसी ठीक बज रही है, वह अपनी बंद कर ली। तो वृंदावन में रामबाग, उस जगह पे हम गए तो वहां 2 महात्मा रहते थे, अभी भी 2 ही रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमको लेकर के गए, बोले महाराज चलो एक नई जगह दिखा के लाए। गए तो पूरा जैसे अंदर होता है ना कि पूरी जमीन पे दुनिया भर के पेड़ पौधे जाने कैसे उगे आते हैं, रास्ते में भी छोटे छोटे पौधे उगे आते हैं, ऐसी जगह थी। विशाल गेट, बहुत पुराना, इतना भारी कि 2 लोगों से भी नहीं खुला, बड़ी मुश्किल से खुला। भीतर गए
तो भीतर जाकर के जो दर्शन किया ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या हो रहा था, दो महात्मा आपस में नाच रहे थे, फूल उछाल रहे थे और टॉफियों को ऐसे एक दूसरे पर उछाल रहे थे। ये दृश्य देखा। और बगल में एक तखत रखा था और उस तखत पर ऐसे चौकी, और चौकी के ऊपर जहां भागवत जी रखी ना, वहां पे एक ट्रेपिकॉर्ड रखा था। ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी की कथा में भी जन्मोत्सव चल रहा था ठाकुर जी का, और दोनों महात्मा फूल उछाल उछाल करके नाच रहे थे। हम जैसी आए तो महात्माओं ने हमको भी बिठाया। मैंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? तो क्या बोले मैं अभी तक 70 कथा करवा चुका हूं आपके पिताजी की। मैंने कहा कैसे? बोले हम पे 7 दिन की कथा का पूरा सेट है। जब मन होता है तब पूरी कथा पहले दिन से ही लगाते हैं, और पहले दिन की कथा लगा के जैसे बाकायदा यजमान आरती करते हैं, जैसे तिलक करते हैं, हम ये ट्रेपिकॉर्ड को ही तिलक कर दें, इन्हीं कोई माला पहना देते हैं, और बाकायदा जो जो उत्सव आपके पिताजी कथा में बताते हैं, हम सारे उत्सव दोनों मिलकर के यही करते हैं। उस दिन वास्तव में उन दोनों को देख करके लगा कि असली कथा का उत्सव आनंद ये लोग ले रहे हैं, बिना व्यवस्था के भी सब उत्सव है। रो उनको टॉफी उछाल रहे थे, पुष्प उछाल रहे थे, नंदोत्सव मना रहे हैं। बोले 70 कथा करवा चुके हैं हम। बोले हम पे धन तो इतना नहीं है कि हम इतनी व्यवस्था कर सकें, तो हम तो भैया एक कहीं से पैसा इकट्ठे करके पूरी कथा को, कात्यायनी वाली पिताजी की कथा कात्यायनी में हुई बहुत वर्ष पहले, बहुत प्रसिद्ध कथा, उसका पूरा सेट है। और सुबह से पहले दिन आते 7 दिन तक यही कथा को चलावें नियमित रूप से, और ऐसा विचार कर लें कि व्यास जी हमारे सामने बैठे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। आज नंदोत्सव था कथा में, और भैया हमारी कथा तो सार्थक है गई। क्यों? जिन व्यास जी की कथा हम 70 बार करा चुके, आज 70वीं कथा के नंदोत्सव में उन्हीं को लाला आ गए हो, हमारी कथा तो सार्थक है गई। मैंने कहा महाराज जी असली उत्सव तो आप ही कर रहे हो, ये उत्सव का स्वरूप होता है। लोगों को व्यवस्थाएं बहुत चाहिए तब उत्सव होता है। अच्छी बात है व्यवस्था, हम भी लाल जी का व्यवस्था करके उत्सव करते हैं, पर व्यवस्था प्राधान्य उत्सव नहीं होना चाहिए, उत्साह प्राधान्य उत्सव होना चाहिए। आप आना नाथ द्वारा में, वहां व्यवस्था बहुत होंगी, पर व्यवस्था से उत्सव नहीं मन रहा होगा, जितने लोग होंगे उनके उत्साह से उत्सव मन रहा होगा। भागवत जी में वर्णन आता है कि ढोल नगाड़े बाजे तबला ढोलक इन सब की तो 4, 5, 6, 7 दिन की अवधि होती है बजने की, रोज थोड़ी बजते रहेंगे, इनका भी एक समय है। और 7 दिन से तुम ढोलक बजाए ही जा रहे हो, तो फिर कैसे बचेगी बेचारी, फट जाएगी। लेकिन वृंदावन में तो 1 साल तक उत्सव चला, गोकुल में ठाकुर जी के, तो फिर क्या बज रहा था वाद्यों में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणी, ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो बड़े विचित्र हैं। तो हमारे नाना जी कहते, बोले कैसे बज रहे हैं? बोले जिनके सिर पर बाल नहीं है, ब्रजवासी उनके कंधा पे बैठ जाएं और बैठ के कहें तेरे बाल ना है, तेरे मूड को कहा काम है, बोले यही ढोलक बना के बजाए दो। और बोले हाथों से विचित्र विचित्र आकृति बना करके उसमें से स्वर निकाल रहे हैं, कोई अपने गाल बजा रहा है, कोई मोटी पेट वार बजा, वो हो ढोल आ गो ये बजाओ। ऐसे उत्सव मन रहा है पूरे गोकुल में। और सुनो, जिनके साथ ऐसा कर भी रहे, जिसका किसी का मूड बजा दिया, किसी के पेट पे बजा दिया, उसको भी बुरा नहीं लग रहा, वो कह रहा न घुमकी तो लगा जोड़ते। ऐसा उत्सव मन रहा है पूरे ब्रज में। क्यों? क्योंकि सब आनंद में है। और जब सब आनंद में होते हैं ना, किसी को अपने मान की चिंता नहीं होती। फिर मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उत्सव में यही होना चाहिए, मान रहित होकर के उत्सव होता है। उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये तो नंदोत्सव की पूरी कथा से सीखो। मान रहित होकर के, नींद रहित होकर के, निद्रा रहित होकर के, क्षुधा रहित होकर के, वही उत्सव है। एक हमारे हैं प्रेमी पंजाब के, उन्होंने कथा कराई, तो कथा में सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बिठाया। अब वो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी तक तो बेचारे सबरे जीम लिए, और 5वीं रोटी लाए। अब ये थाली लेके भागे, वो पीछे पीछे रोटी लेके भागे।
ये सब बोले इतना क्यों खिलाते हो आप? तो मैं वहीं बैठा था, तो क्या बोले? बोले महाराज जी ब्राह्मण भोजन में तब मानूं कि पाते पाते ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। मैंने कहा वाह रे भैया, वाह रे तुम्हारी भक्ति, बेचारो ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तब मानेंगे कि हाँ ब्राह्मण को भोजन कराया। और फिर उसके उपचार में जो पैसा लगे, बोले हाँ वो दक्षिणा है हमारी, वो दक्षिणा देंगे। तो लोग बागों के ऐसे भाव है। सीधी बात, देह को जो जो चाहिए अभिमान रूप में, जैसे निद्रा देह का अभिमान है, प्यास देह की जरूरत अभिमान है, क्षुधा भूख ये देह का अभिमान है, स्वरूप की सुंदरता ये देह का अभिमान है, वस्त्र का संभलना ये देह का अभिमान है। इन सब अभिमानों से जब परे हो जाता है ना व्यक्ति, तब उत्सव होता है, उसमें भान नहीं होता। हमारे लाल जी के उत्सव में 7 दिन निद्रा तो दूर की बात है, सो ही नहीं पाते हम। कथा भी हम करेंगे, उत्सव भी हम करेंगे, गाएंगे भी हम, नाचेंगे भी हम, श्रृंगार भी करेंगे, उत्सव की पूरी भूमिका भी बनाएंगे, संतों को भी स्वागत करेंगे, वैष्णवों से भी मिलेंगे। सोने का समय कहाँ है? और जहां निद्रा सोली जबरदस्ती सब लोग भेज देते हैं, 2-3 घंटा सो लेते हैं, पर निद्रा का समय नहीं होता वहां। वही तो उत्सव है। और घर के लोग तो भैया 5-6 दिन का ब्याह उत्सव करते हैं, उसके बाद फिर सब बीमार पड़ जाते हैं। मैया को जे हो गया, पिताजी वहां पड़े हैं, ये क्यों सोए नहीं। पर लाल जी के उत्सव विश्राम होगा, 2 दिन बाद से दूसरी जगह कथा भी शुरू हो जाएगी और सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो उत्सव वो यज्ञ से कम नहीं है। जब उत्सव होता है ठाकुर जी का, आप जितना उछल के नृत्य करते हैं ना, उतने अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल रहा होता है। सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा यज्ञ है। हम तो कथा में कहते हैं कि सूझबूझ करके नृत्य नहीं करना चाहिए कभी भगवत कथा में। अरे कोई तेज ताल वाला भजन आ गया, चलो नाचते हैं, नहीं। नृत्य कैसा होना चाहिए? जहां आपके पैर रुके ही नहीं पा रहे, जहां आपका मन रुके ही नहीं पा रहा, आपका रोम रोम कह रहा है नहीं भाई अब तो नृत्य करना है, तब नृत्य होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान का परिचय तो सबने सुना है, भक्त का परिचय भगवान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो मेरी बातें कहते कहते या मेरी बातें सुनते सुनते, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाता हो, भर जाता हो प्रेम से। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, मेरा स्मरण करके कभी भी उसके नेत्रों से अश्रु आ जाते हो, मेरा स्मरण करके खूब ठाके मार के हंसता हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कोई संकीर्तन या मेरा कोई प्रसंग सुन करके वो विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बस वो रोक नहीं पाया स्वयं को, नृत्य करने लग जाए। मद्भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, वो जहां जाएगा सबको पवित्र करता जाएगा। और ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी हो गई है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। 80 वर्ष की एक मैया, 90 वर्ष की मैया, एक दांत नहीं है मुंह में। और जैसी पता चली नंद बाबा के लाला भयो है, अपनी 80 वर्ष पुराने ब्याह के जोड़ा को निकाल के पहन के आई है। चलो नहीं जा रहा हूं बिना लाठी के, लेकिन ऐसा 16 श्रृंगार करके आई है, आंखन में काजर लगा के आई, होठन में लालिमा लगा के आई है, नवलखा को हार पहन के आई है। और अपने ब्याह के समय की, कितने साल पहले वह को ब्याह भयो, वह समय की पोशाक धारण करके आई है। कमर झुक गई है, मुख उठा नहीं पा रही है, नेत्र अच्छे से खोल नहीं पा रही है,
और बीच लाखों की भीड़ में जाकर के वो भी नृत्य कर रही है। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा करताल बजा के गाओ। तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो, हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोने गोद खिलायो, हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोने गोद खिलायो, ओया तू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना, ओया तू मगवा दे तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, बाबा की उंगलिया तेरा ललना, अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, बाबा की उंगलिया तेरा ललना, अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरा ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, हे तेरो ललना महारानी राधा रमणा, तेरो ललना महारानी राधा रमणा। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घन आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ गंगा घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल आज ये नंदोत्सव कहाँ मन रहो? श्री गंगा जी के घर में मन रहे हो। गंगा घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए भोले घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ जग प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया लाल आनंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया बोल नंद के लाला की बधाई हो। भाई कैसी रूखी बधाई दे रहे हो, जोर की दो बधाई हो। विराज जाओ सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो, ब्राह्मण देवता ऐसे स्वस्वरण को पाठ कर रहे हैं महाराज। नंद बाबा आनंदित है रहे हैं।